तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो करने जा रहे हैं दैट इज डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। वन बाय वन हम देखेंगे कि कैसे डिस्कवरीज हुई। पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये टॉपिक सिलेबस में नहीं, ठीक है, बट आपको जनरली आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए ये टॉपिक मैं आपको प्रॉपरली कवर करवा रहा हूं। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, विलियम क्रोक्स एंड जे थॉमसन, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट मेन थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी। तो कैसे करी, बड़े ध्यान से समझिएगा। उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली, वैक्यूम रखा, हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट अप टू 10,000 वोल्ट हाई वोल्टेज प्रोवाइड करी, कैथोड एंड रखा, एनोड एंड रखा। हुआ क्या, यहां से इनविजिबल रेज जा रही थी और टाइम बीइंग साइंटिस्ट को यह पता लगा कि यहां पे ग्रीनिश ग्लो आ रहा है, ठीक है, विजिबल है। जो ये रेज कैथोड, जिनको हमने कैथोड, जो रेज जा रही हैं कैथोड टू एनोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो गया नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, तो रेज प्रोड्यूस होंगी, वो रेज इनविजिबल होंगी। हमें पता कैसे लगा कि रेज आ रही हैं, ये ग्रीनिश ग्लो के कारण, यहां पे ग्रीनिश ग्लो आने लग गया। तो हमने कहा कि जरूर यहां से कोई ना कोई साइंटिस्ट ने कहा कि रेज निकल रही हैं जो कि इनविजिबल है, उन इनविजिबल रेज को कैथोड रेज बोला गया, ठीक है। हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भी रखी एट लो प्रेशर, कोई भी गैस एट लो प्रेशर हमने रखा। तो देखिए कैसे कैथोड रेज, आपको पता लगा कि इनविजिबल रेज ग्रीनिश ग्लो आ रहा था, तो हमने कहा कि कोई ना कोई रेज निकल रही हैं जो कि कैथोड टू एनोड ट्रेवल कर रही हैं, और उन रेज को हम कैथोड रेज बोलते हैं, जो कि फर्दर, जिन्हें हमने इलेक्ट्रॉन्स बोला। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन्स की और कैथोड रेज की। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बच्चे। कैथोड रेज, जो भी कैथोड रेज होंगी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, मटेरियल पार्टिकल से बनी होती हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं तभी पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। नेक्स्ट, प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, कॉज आयनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू विच दे पास, मतलब कोई भी गैस, जैसे HCl गैस है, उनको H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में बदल देंगी, तो आयनाइज कर देंगी गैस को। प्रोड्यूस एक्स-रेज व्हेन स्ट्राइक विद मेटल्स लाइक मोलिब्डेनम, टिन एटसेट्रा। प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती हैं। अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, बच्चे फोटोग्राफिक प्लेट पे भी इफेक्ट देखा गया, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, आर पार हो जाना, ठीक है, वो भी हमने वॉच किया, ठीक है, कैथोड रेज के केस में। तो ये बच्चे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको जनरली पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, एक पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कैथोड रेज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स हैं जो कि कैथोड रेज से मिलके बने हैं, उन्हें हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आया, 9.1 into 10⁻³ kg। याद रखना, 9.11 into 10⁻³ kg, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और कैथोड रेज की, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए बच्चे, ये रेज जो हैं विजिबल तो है नहीं, लेकिन जब ये किसी सर्टेन मटेरियल के साथ स्ट्राइक करती हैं तो इनमें कुछ ऑब्जर्व किया जाता है। वो ऑब्जर्वेंस आप समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीविजन। टेलीविजन की बैक साइड पे
कलर ट्यूब जिसे कहते हैं, वो कैथोड रेज की ट्यूब होती है। वो कैथोड रेज जब स्ट्राइक करती है स्क्रीन पे तो वो फ्लैश होता है जिससे आप वॉच करते हैं। तो वो बच्चे किसके कारण पॉसिबल हो पाया? कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है बच्चे? 4.8 into 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सीजीएस यूनिट के हिसाब से, 1.6 into 10⁻19 कूलम्स एसआई यूनिट्स के हिसाब से। ठीक है, अगर आप रिलेटिव मास देखें इलेक्ट्रॉन का, वो हाइड्रोजन एटम के मुकाबले 1/1837 टाइम लोअर है। ठीक है, याद रहे। तो ये हाइड्रोजन एटम के मुकाबले इसका मास रिलेटिवली बहुत ही ज्यादा लोअर है। नेक्स्ट, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। बच्चे अभी आपको जो मास बताया गया वो मास रेस्ट इलेक्ट्रॉन का था, जब इलेक्ट्रॉन स्टॉपेबल है, मतलब स्टॉप हो चुके हैं, रुका हुआ इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप भी समझते हैं इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करते जा रहे हैं, तो वो तो मूविंग इलेक्ट्रॉन हुआ ना। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन का कैसे जज करते हैं हम? ये फॉर्मूला ओनली फॉर कंपटीशन है, बड़े ध्यान से समझिएगा। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास क्या था? 9.11 into 10⁻31 over under the root of 1 minus v by c का whole square। v is velocity of electron with which it is moving, c is velocity of light, that is 3 into 10⁸ meter per second। ठीक है, नेक्स्ट इज चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है बच्चे, चार्ज टू मास रेशियो हमें इलेक्ट्रॉन की जानना बहुत जरूरी है, तभी हम नेक्स्ट स्टेप जो अब करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली आया कैसे है ना, ये भी जज करना है। तो चार्ज बाय मास रेशियो पहले निकलती है, वो कैसे? जे थॉमसन ने हमें एक्सपेरिमेंटली बताया कि किस तरह से चार्ज बाय मास रेशियो फाइंड की जा सकती है। बड़े ध्यान से आप समझेंगे तब समझ आएगा। देखिए यहां पे हमने कैथोड रखा है, यहां पे हमने एनोड रखा है और उनमें होल्स कर दिए। ठीक है, अब बैटरी ज्वाइन अप की, रेज गई कैथोड के थ्रू, कैथोड रेज गई एनोड की तरफ, एनोड में क्या था? होल था। वो होल से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर गई और बिल्कुल स्ट्रेट फ्लोरोसेंट स्क्रीन में बी पॉइंट को टच करी। बड़े ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जब हमने कैथोड रेज ट्रेवल करवाई, एनोड में स्मॉल होल था, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर गई और बी पॉइंट पे आके स्ट्राइक करी। जो बी पॉइंट पे एग्जैक्टली स्ट्राइक करी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है इसलिए स्ट्राइक करेगी बी पॉइंट पे, तो वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन में हमें पता लग गया, क्योंकि ये रेज तो क्या है? इनविजिबल है। यहां पे पॉइंट पे पता लगा कि भी कैथोड रेज आई। अब हमने क्या किया, साइंटिस्ट जे थॉमसन ने क्या किया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या ये क्लियर है? ठीक है, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड रख दी विद नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब इनके साथ भी नोब जुड़ी हुई है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड कम या ज्यादा कर सकते हैं। सेम हियर, इनके साथ भी नोब जुड़ी हुई है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमने क्या किया, रैंडमली नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रखी और मैग्नेटिक फील्ड रखी। तब हमने जैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखी तो हमने देखा कि जो स्ट्राइक बी पे पॉइंट कर रहा था, अब इनमें से 2 पॉइंट्स बी के अलावा 2 और पॉइंट्स थे जिधर स्ट्राइक कर पा रहा था। ठीक है, उसको हमने ए पॉइंट और सी पॉइंट बोल दिया। आई मीन टू से जो रेज स्ट्रेट वे ट्रेवल कर रही थी, अब ए पॉइंट पे भी और सी पॉइंट पे भी रेज स्ट्राइक करी हुई दिखी और ऑब्वियस है बी पॉइंट पे तो दिखी। तो अब 3 पॉइंट्स हमें नजर आए, ए
बी एंड सी जहां पे रेज स्ट्राइक कर रही थी वो तब जब हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को नियर बाय रखा रेज के। क्या ये क्लियर हो रहा है? अब उसके बाद ध्यान से समझना, अब हमने आपको बताया कि यहां पे हमने नोब रखी है जिससे हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा कर सकते हैं। हमने क्या किया, यहां पे वैल्यूज कम ज्यादा करनी शुरू करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू कम ज्यादा करनी शुरू कर दी। अब ये दोनों वैल्यू साइमल्टेनियसली हमने जब कम ज्यादा करने की कोशिश करी तो हमने ये वैल्यूज वहां पे सेट करी, उस वैल्यूज पे सेट करी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब ए और सी पॉइंट वैनिश हो गया, खत्म हो गया। बड़े ध्यान से समझना, ए और सी पॉइंट क्या हो गया, वैनिश हो गया, खत्म हो गया। तो वैसे ही जैसे पहले ट्रेवल कर रहा था बी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन में, वैसे ही ट्रेवल करने लग गया। तो हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वो वैल्यू चेक करी जब ए और सी रेज वैनिश हो गई, स्ट्राइक करना बंद कर गई, ठीक है, और सिर्फ बी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने लगी। वो वैल्यूज हमने नोट कर ली और उस वैल्यूज को पर्टिकुलर फॉर्मूला में पुट करके जे थॉमसन ने चार्ज बाय मास रेशियो फाइंड किया। अब आप कहोगे सर वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला पेटेंट करवाया हुआ है जे थॉमसन ने, जो कि किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चार्ज बाय मास रेशियो इस तरह से 1.758820 आप 2 डिजिट तक ले सकते हैं पॉइंट के बाद, इंटू 10⁻11 कूलम्स पर केजी जे थॉमसन ने फाइंड किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फर्दर स्टडीज के लिए, ठीक है। तो इस तरह बच्चे आपको मैंने बताया कि चार्ज बाय मास रेशियो फाइंड की गई थ्रू विद द हेल्प ऑफ जे थॉमसन्स पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हम करने जा रहे हैं दैट इज मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था टू जज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कैसे चार्ज इलेक्ट्रॉन में फाइंड किया गया, बड़े ध्यान से समझना एक्सपेरिमेंटली। देखिए सबसे पहले तो ये सेटअप लगाया गया जिसमें कि पॉजिटिव प्लेट अपर साइड पे रखी गई, नेगेटिव प्लेट लोअर साइड पे रखी गई। यहां से टेलीस्कोप लगाया गया ताकि हम वॉच कर सकें क्या हो रहा है, और एक्स रेज पास की गई ताकि जो आयनाइजेबल गैस है वो आयनाइज हो सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी गैस आयनाइज होगी तो क्या होगा बच्चे, आयंस ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो ए में से मान लो बी में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ए पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, बी में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझना, एटोमाइजर लगाया गया ताकि जो ऑयल है उसको स्मॉल 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 वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स में बदला जा सके। यहां पे होल रखा गया पॉजिटिव प्लेट में ताकि ऑयल इनसाइड जा सके। बड़े ध्यान से अब मैं एक्सपेरिमेंट आपको बताना शुरू कर रहा हूं। देखिए ऑयल आया इस ड्रॉप के थ्रू, इस यू कैन से होल के थ्रू ऑयल ड्रॉप आई। जब वो ऑयल ड्रॉप आई हमने एक्सरे पास कर दी। जब एक्सरे पास हुई इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा था, बहुत सारे आयंस थे जो कि बन रहे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे थे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आयंस बन रहे थे। तो हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन इस दौरान इस ऑयल ड्रॉप ने ट्रैप कर लिया। बड़े ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन जब ऑयल ड्रॉप ने ट्रैप किया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा,
अब होगा क्या, जब ये नीचे जा रहा होगा तो नीचे से क्या मिला, नेगेटिव प्लेट मिली। नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, रिपेल करेगी। ऑब्वियस है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो ये किधर जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, ऊपर को जाने की कोशिश करेगा, और ये ड्रॉप ऊपर जाने की कोशिश करेगी। रीजन भी ऊपर तो पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये ऊपर जाएगा और ग्रेविटेशनल पुल क्या कहेगा कि नीचे जाओ, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल पुल कह रहे हैं नीचे जाओ, पॉजिटिव प्लेट कह रही है और नेगेटिव प्लेट कह रही है ऊपर जाओ। तो ऊपर और नीचे जब फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी तो ये ऑयल ड्रॉप विद इलेक्ट्रॉन हैंग हो जाएगा और बहुत ही स्लो स्पीड पे मूव कर रहा होगा, जो कि बहुत ही स्लो कांस्टेंट स्पीड पे मूव करेगा, जो कि हम वॉच कर रहे हैं यहां से टेलीस्कोप में, ठीक है। तो होगा क्या, अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन हैंग हो चुका है, ठीक है, ऑयल ड्रॉप हैंग हो चुकी है। इस पॉइंट पे हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का कि कितना चार्ज होगा। अगेन ये एग्जैक्ट पॉइंट पे कुछ वैल्यूज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी, ग्रेविटेशनल पुल की भी, जो कि साइंटिस्ट मिलिकन ने पर्टिकुलर फॉर्मूला में पुटअप की, जो कि पेटेंट है, और चार्ज फाइंड कर लिया, जो कि आया 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 और 4.8 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगेन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कैसे फाइंड किया गया बताओ। चार्ज पता लग चुके हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, चार्ज बाय मास पता लग चुके हैं। जे थॉमसन का पिछला एक्सपेरिमेंट जो किया, दोनों को डिवाइड कर दो, चार्ज चार्ज कैंसिल हो जाएगा, मास ऊपर चला जाएगा, वो आएगा बच्चे डिवाइड करके। वैल्यूज हम निकाल चुके थे, डिवाइड किया 9.11 इंटू 10⁻31 kg, ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस तरह हमने एक्सपेरिमेंटली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किया। तो देखिए इसके बाद ये था बच्चे इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कशन। अब हम डिस्कशन करेंगे प्रोटॉन के बारे में, ठीक है, और एनोड रेज के बारे में। देखिए जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, वैसे प्रोटॉन्स की भी डिस्कवरी की गई। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, देखिए कैसे की थी, बड़े ध्यान से। अगेन डिस्चार्ज ट्यूब लगाई गई और अगेन वैक्यूम लगाया गया, ठीक है। यहां पे एनोड रखा गया और बैटरी ज्वाइन अप की गई, हाई वोल्टेज बैटरी। अगेन परफोरेटेड कैथोड लगाया गया। परफोरेटेड मतलब एक शीट ली गई जिनमें स्मॉल स्मॉल होल्स थे, ठीक है, और वो नेगेटिवली चार्ज था। होगा क्या, यहां से रेज पास होंगी, जो बैटरी ज्वाइन अप की हाई वोल्टेज पे, तो रेज पास होंगी। कुछ रेज तो इन होल्स में से डायरेक्टली पास हो जाएंगे, कुछ रेज यहां पे स्ट्राइक करके, शीट में स्ट्राइक करके वापस चली जाएंगी। ये जो रेज पास हुई, यहां पे ग्रीनिश ग्लो आ जाएगा, जो कि हमें पॉजिटिवली चार्ज रेज के बारे में बताएगा। अगेन ये रेज इनविजिबल थी और इन रेज को, क्योंकि ये एनोड में से पास हो रही थी, एनोड रेज बोला गया और फर्दर इसे प्रोटॉन्स बोला गया, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए कैसे, ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि इलेक्ट्रॉन में भी था। कैरीज पॉजिटिवली चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिवली चार्ज था। चार्ज क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। डिफ्लेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स भी हो रहे थे। अब
प्रोड्यूस आयनाइजेशन ऑफ गैस, जो कि इलेक्ट्रॉन्स भी करते थे, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल और केमिकल चेंजेस कर सकते हैं प्रोटॉन्स और एनोड रेज। चार्ज बाय मास रेशियो, ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। चार्ज बाय मास रेशियो जो गैस पे डिपेंड करेगी, कौन सी गैस हम इसमें पर्टिकुलरली ले रहे हैं, मान लो हीलियम गैस है या कोई और गैस है, उस पर चार्ज बाय मास रेशियो डिपेंड करेगी जो हम गैस डिस्चार्ज ट्यूब में ले रहे हैं। नेक्स्ट, प्रोड्यूस फ्लैश ऑफ लाइट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन में फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है जैसे कि ग्रीनिश ग्लो। नेक्स्ट है बच्चे मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है और ग्राम में -24 हो जाएगा। तो ये बच्चे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में मैंने बताया, बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल एक्सपेरिमेंट, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको प्रोटॉन्स के बारे में डिस्कवरी बताई। तो बच्चे अब लास्ट डिस्कवरी हम करेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये बच्चे चैडविक ने किया था, (1932) में, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा क्या किया चैडविक ने। बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स को, जिसको हम हीलियम-24 कहते हैं, उसको बम्बार्ड किया कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। कैसे देखिए, दिस इज अल्फा पार्टिकल जिसे हम हीलियम-24 कहते हैं, इसको बम्बार्ड किया मान लीजिए बेरिलियम के साथ। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9 होता है। तो अब जब इसे बम्बार्ड किया, दोनों को टकराया, तो एक बिगर पार्टिकल बना और एक स्मॉलर सा पार्टिकल बना, ठीक है। कैसे देखिए, दोनों को अगर बम्बार्ड करेंगे, देखिए 4 + 2 क्या बना 6, जो कि एटॉमिक नंबर है कार्बन का। 6 एटॉमिक नंबर किसका है, कार्बन का। 9 + 4 कितना हो गया 13, कार्बन का एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या है 12। 9 + 4 क्या बना 13, 13 में से 12 गया, क्या बचा 1। दिस इज न्यूट्रॉन हैविंग मास नंबर 1, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगेन अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया हमने, इस बार किसके साथ, मान लीजिए बोरोन के साथ किया। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, मास नंबर 11 है। अगेन देखिए क्या होगा, बम्बार्ड होगा, 5 + 2 क्या बना 7, 7 एटॉमिक नंबर किसके हैं, नाइट्रोजन का, ठीक है, सॉरी 7 है। और 4 + 11 क्या हो गया 15, बट नाइट्रोजन का मास नंबर क्या है 14, तो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ 0। तो इस तरह से पर्टिकुलर है, सारे एलिमेंट्स के साथ नहीं होगा ऐसा, ठीक है। पर्टिकुलर एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करने पे हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देखी, जो कि चैडविक ने हमारे को बताया। नेक्स्ट, अब इसका जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg।
आप कहेंगे यही तो हमारा प्रोटॉन का था। यस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नंबर सेम होता है। बट बच्चे, अगर आपको कोई कह दे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में स्पेसिफिकली किसका मास नंबर ज्यादा होगा, तो बच्चे अगर हम स्पेसिफिक वे में आए तो न्यूट्रॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। कैसे? इसका मास अगर हम एग्जैक्ट टर्म्स में देखें 1.679 इंटू 10⁻⁻27 होता है, जो कि ग्रेटर देन है 1.672 इंटू 10⁻⁻27। तो थर्ड डिजिट में जाके मतलब लिटिल बिट ग्रेटर है देन मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये बच्चे सिंपली आपको मैंने बताया कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। बहुत सिंपल है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। अब ये तीनों डिस्कवरीज हमने आपको बता दी। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये वीडियो को स्टॉप कर करके हर जगह समझ लीजिएगा। और ये बात मैं दोबारा बोल रहा हूं, अब लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये डिस्कवरीज आपके, ये पूरा टॉपिक आपके सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। फिर भी नॉलेज से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, तो मैंने आपको ये वीडियो बताई है बना के, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो सके कि वो कैसे है, ठीक है।